हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बड़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि हिंदी विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों, जिसमें हमारा सप्ताह चल रहा है 14 दिवस 1 से 6 के अंतर्गत हम पाठ 8 पढ़ेंगे, जिसका नाम है द्वार द्वार चमकी दिवाली। अब यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जो कि चित्र को देखकर हमें चर्चा करनी है अपने मित्रों से या अपने सर या मैडम जी से। जैसे कि घर की सजावट करने में हमें कौन कौन से पौधे लगाना चाहिए, ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जो दीपावली या अन्य पूजन के कार्य में उपयोग किए जाते हैं, घरों में या आसपास के परिवेश में किन किन अवसरों पर पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। दीपावली के बाद भी एक खास पौधे की पूजा होती है, वह कौन सा पौधा है। दीपावली के अवसर पर आपके घरों में क्या क्या होता है, आदि विषयों पर आपको चित्र देखकर बच्चों से या अपने मित्रों से चर्चा करनी है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर एक पठन बोर्ड दिया गया है, जिसे हम पढ़ना है और उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए बच्चों, आप इस पठन को आप पूरा पढ़ लीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं, जिन्हें हम करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि पठन बोध में दिए गए पठन अंश में से प्रथम 5 पंक्तियों का उल्लेख देखकर कीजिए। जैसे ये 5 शुरू की जो लाइनें हैं, हमें क्या करना है, इन्हें पढ़ना है और इनका उल्लेख करना है। तो देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार आपको उल्लेख करना है जैसे हमने किया है। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जैसे कि दीपावली का त्यौहार है, सभी के घरों में जगमग जगमग दिए जल रहे हैं, अम्मा सबको लाई बतासे का प्रसाद बांट रही है, इस अवसर पर सभी लोग झूम झूम कर हंसते और गाते हुए दिए जला रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पे हम बात करें प्रश्न क्रमांक 2 की, तो प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि पाठ्यांश के अनुसार बाजार से फुलझड़ी कौन लाए। तो देखिए बच्चों, बाजार से फुलझड़ी सीता और गीता, अन्नू और बन्नू लेकर आए। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि दिए गए गद्यांश में से अनुनासिक यानी चंद्रमा वाले शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमें गद्यांश से अनुशासिक शब्द छांटकर लिखने हैं। तो देखिए, जैसे ये दीपमालाएं में ये ए में ऊपर चंद्रमा बिंदी लगी हुई है, यहाँ बाट, हंसते और मिठाइयाँ आदि शब्द हैं जो कि गद्यांश में से अनुनासिक शब्द वाले छांटे गए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है शब्द वाक्य पठन लेख गतिविधियों के अंतर्गत हमें क्या करना है, वाक्यों को पुनः पढ़िए और उदाहरण के अनुसार उचित स्थान पर युग्म शब्द पर योजक चिन्ह का प्रयोग पुनः कर वाक्य लिखिए। जैसे उदाहरण दिया है कि हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं, तो इसका उत्तर होगा कि हम त्योहारों के मौके पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो यहाँ पे जो एक दूसरे में जो युग्म बना है, वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 1 देख लेते हैं कि हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम बच्चों कि हम माता पिता के साथ पचमढ़ी घूमने गए। तो यहाँ पे जो माता पिता है, उसमें हमने यहाँ पे बीच में योजक चिन्ह लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है, जिसे हम कर लेते हैं। अगले प्रश्न में भी आप देखेंगे बच्चों कि दिया हुआ है कि मोहन अपने घर में बहुत कूड़ा कचरा फैलाता है। तो देखिए बच्चों, इसका भी उत्तर हम कुछ उसी प्रकार लिखेंगे कि मोहन अपने घर में कूड़ा करकट फैलाता है। यहाँ पे देखिए, ये कचड़े में हमने योजक चिन्ह लगाया हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगला है कि अपनी शाला में आप कौन कौन से विषय पढ़ते हो। तो देखिए, अपनी शाला में आप कौन कौन से विषय पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो कौन कौन में ये जो बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है बच्चों, इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 भी वही बोल रहा है कि आज बहुत बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर लिखेंगे कि आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ पर अभी ठंडी ठंडी में हमने योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं कि अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि दी गई वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर हमने यहाँ पे गोला लगाया है, यहाँ पर भी हमने गोला लगाया है,
यहाँ पे भी हमने गोला लगाया है, यहाँ भी हमने गोला लगाया है, और यहाँ पे भी हमने गोला लगाया है, और यहाँ पे भी हमने गोला लगाया है। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया है, वर्ग पहेली में से मिठाइयों के नाम छाँट कर लिखे हैं। जैसे ये है, ये रसमलाई है, फिर इसके बाद ये कलाकंद है, ये यहाँ पर इमरती है तो हमने यहाँ पे इमरती लिख दिया है, यहाँ पे कलाकंद लिख दिया है, ये मोदक है तो हमने यहाँ पे मोदक लिख दिया है, यहाँ काजू कतली लिख दिया है, ये गुलाब जामुन है तो हमने यहाँ गुलाब जामुन लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपको वर्ग पहेली से मिठाइयों के नाम छाँट कर लिखने हैं और उनमें गोला लगाना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर धारा प्रवाह प्रश्न दिए हैं कि यहाँ पर धारा प्रवाह प्रश्न दिए गए हैं बच्चों। उसमें मौखिक प्रश्न है कि दी गई कविता किससे संबंधित है। आपको बताना है बच्चों कि दी गई कविता किससे संबंधित है। इसे पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसका उत्तर दीजिएगा बच्चों। जैसे दूसरा प्रश्न है मौखिक कि आप अपने आसपास की गंदगी को मुक्त करने के लिए क्या करते हो। तो बच्चों, आप अपने आसपास की गंदगी को मुक्त करने के लिए कचरे को समुचित स्थान पर फेंकते हो। गीला कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग फेंकते हो, कचरे गाड़ी में फेंकते हो, कहीं यहाँ वहाँ नहीं फेंकते हो। अब हम बात करें लिखित प्रश्न की कि लिखित प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि दी गई कविता में से कोई 2 नारे छाँट कर लिखिए। तो बच्चों, यह एक कविता दी हुई है, इससे हमें 2 नारे छाँट कर लिखने हैं। तो जैसे देखिए, पहला है कूड़ा करकट ना फैलाएं, धरती माँ को स्वच्छ बनाएं। दूसरा है बच्चों, आओ मिलकर अलख जगाएं, प्रदूषण को दूर भगाएं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब नीचे दिया गया है कि स्वतंत्र लेखक दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो देखिए बच्चों, कुछ समय बाद होली का त्यौहार आने वाला है। साला के सभी बच्चे खुश हो रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि होली के लिए मैंने बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि स्कूल में होली की छुट्टियां हो जाएं और मैं फिर होली का त्यौहार होली में अपने मित्रों को रंग गुलाल लगाकर खेल सकूं और मस्ती कर सकूं। तो इस प्रकार से आपको बच्चों इस कहानी को आगे बढ़ाना है और लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों अगला प्रश्न की स्वतंत्र पठन कि इस विज्ञापन को देखना है, यानी इस चित्र को देखना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है कि दिया गया विज्ञापन किससे संबंधित है। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि जो दिया गया विज्ञापन है वो पटाखों से संबंधित है, फड़कू पटाखे वाला। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि दिया गया विज्ञापन कड़कू पटाखे वाला से संबंधित है बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि आपको दीपावली पर कौन कौन सी आतिशबाजी अच्छी लगती है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा कि मुझे दीपावली पर फुलझड़ी, रॉकेट, सुतली बम, अनारदाना और छोटे छोटे बम पटाखे जलाना पसंद है। तो आपको भी जो पसंद हो बच्चों आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी क्यों चलाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर होगा हमें बड़ों के साथ आतिशबाजी इसलिए जलाना चाहिए ताकि हम उनके साथ बिना लापरवाही किए सुरक्षित पटाखे आतिशबाजी कर सकें। बच्चों, इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञापन में कौन कौन से पटाखों के नाम आए हैं। तो देखिए बच्चों, कड़कू की फुलझड़ी, झुमकी के रॉकेट, लंपी के अनार, तप्पू मेहताब आदि पटाखों के नाम आए हुए हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 14 दिवस 2 पार्ट 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। अब यहाँ भी कुछ मौखिक भाषा पर चर्चा करने लोग बिंदु दिए हैं बच्चों। जैसे कि चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं कि कहानी में कबूतर ने क्या समझदारी वाली बात कही है। तो ये कहानी पढ़ना है बच्चों आपको, इसका मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कहानी में किसने किसकी बात नहीं मानी और क्यों, और कहानी में बहेलिए ने जाल क्यों बिछाया है, यदि हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। तो उपरोक्त प्रश्नों के बच्चों उत्तर आपको इस कहानी से पढ़कर अपने मित्रों के साथ या शिक्षक के साथ चर्चा करनी है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ लिखित प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 की पाठ के सरलीकृत में दिए गए पठन अंश में से अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखिए। तो देखिए बच्चों,
टीके ने कि लिए मिठाई कोई आता, कोई लाता बम पटाखा, ऐसी सजी दीप मालाएं, जैसे हो फूलों की डाली, द्वार द्वार चमकी दिवाली। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सलीगढ़ पाठ में दिए गए पठन अंश में से अंतिम 5 पंक्तियों का अनुलेख देखकर लिखना है। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, कि सरलीकृत अंश से दिए गए शब्दों के मिलते जुलते तुकांत शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ तुकांत का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द, जैसे डांट का बाँट, भाई का लाई, बालियों का थालियों, घूम कर का झूम कर, हंसते का हंसते और तमाशे का बतासे। तो इस प्रकार बच्चों आपको मिलते जुलते शब्द लिखने हैं। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है कि आप किन किन अवसरों पर नाचते और गाते हैं, लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम जन्मदिन में, विवाह में, शादी में, त्योहारों में और मंदिरों में किसी भी पर्व पर नाचते और गाते हैं। बच्चों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि पठन बोध के अंश के अनुसार आप दीपावली के पूर्व कौन कौन सी तैयारी करते हो। तो देखिए बच्चों, घरों की साफ सफाई, पुताई रंगाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और प्रसाद और सामान आदि लाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हम पठन बोर्ड के अंश के अनुसार दीपावली के पूर्व तैयारियां करते हैं। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1, कि नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और शब्दों से 2-2 वाक्य बनाइए। तो देखिए पहला दिया है जगमग जगमग। तो देखिए बच्चों इसके वाक्य बनेंगे कि जगमग जगमग दीप जल रहे हैं। दूसरा इसका बनेगा बच्चों कि आसमान में तारे जगमग जगमग कर रहे हैं। उसी प्रकार हम बात करें दूसरे शब्द की कि दूसरा शब्दों से क्या वाक्य बनेगा, जैसे प्रसाद है तो इससे क्या बनेगा वाक्य बच्चों कि मंदिर में हम प्रसाद चढ़ाते हैं। वहीं दूसरा प्रश्न बनेगा कि हमें प्रसाद फेंकना नहीं चाहिए। अब यहाँ बात करें तीसरे शब्द की फुलझड़ी की, तो फुलझड़ी से जो वाक्य बनेंगे वो क्या होंगे कि बच्चे फुलझड़ी जलाते हैं। दूसरा बनेगा इसका वाक्य कि फुलझड़ी से हम रॉकेट भी जलाते हैं। अब चौथे शब्द की बात करें दीपमालाएं की, तो दीपावली में दीपमालाएं सजाई जाती हैं। वहीं दूसरा बनेगा कि दीपावली का त्यौहार दीपों की माला से बनाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है वाक्य बनाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए, मतलब सही जोड़ी बनाइए। जैसे ये का है और ये खा है, अब इनमें क्या करना है, हमको सही जोड़ी मिलान करना है। जैसे कि दीपावली यह त्यौहार होता है, दीपमालाएं फूलों की डालियाँ होती हैं, फुलझड़ी क्या होती है खिलौने से और रंग बिरंगे होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सही जोड़ी का मिलान कर दिया है बच्चों, इसी प्रकार से आपको भी करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ धारा प्रवाह प्रश्न कह रहा है कि मैं एक छोटी सी नन्ही कली हूँ, अपने जीवन में आगे चली हूँ, उस चांद को छूने की चाह को लेकर सितारों के नम में उड़ी हूँ। माँ ने सिखाया है चलना और पढ़ना और मुझे अपने आंचल का झरना, उसी से सीखा है खिल के यूँ हंसना। वही तो है मेरी माँ, वही तो है मेरी वो ऊंची सी प्रेरणा, तेरे आगर में आकर खिली हूँ। अब इसको पूरा पढ़ना है बच्चों और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि कविता में बच्ची ने खुद को क्या कहा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करोगे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब बढ़ते हैं हम लिखित प्रश्न की तरफ कि लिखित प्रश्न क्या कह रहा है। लिखित प्रश्न के अनुसार पहला प्रश्न कह रहा है कि कविता के अनुसार माँ ने अपनी बेटी के लिए क्या क्या किया है। तो देखिए बच्चों, कविता के अनुसार माँ ने चलना और पढ़ना सिखाया है, खिल के हंसना सिखाया है और आगे बढ़ना सिखाया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि आप अपने से छोटों को दीपावली का त्यौहार मनाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखने के लिए कहेंगे। तो देखिए बच्चों, हम पटाखे संभल कर जलाने के लिए कहेंगे, किसी के घर पर आग ना लगे ऐसी सलाह देंगे, सुरक्षित और शांतिपूर्वक दीपावली मनाने को कहेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है कि सभी छात्र पुस्तकालय में से कविताओं की पुस्तक लेकर उनमें से एक कविता पढ़ेंगे। के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि पुस्तकालय में से आपने कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसका नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ी मुंशी प्रेमचंद की
कहानियाँ पुस्तक का नाम है। अब दूसरा वहीं पे प्रश्न बोल रहा है बच्चों कि उस पुस्तक में लिखी गई कोई 2 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए, ईदगाह रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है और वृक्षों पर अजीब हरियाली है। तो बच्चों इस प्रकार से आपने 2 पंक्ति लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 14 दिवस 3 पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। अब यहाँ भी कुछ चित्र को देखकर कुछ मुख्य प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे दिया है, दीपावली में घर पर बनने वाली चीज़ों में आपको कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है? क्या इन चीज़ों को बनाने में आप घर के बड़ों की मदद करते हैं? यदि हाँ तो कैसे? वहीं दिया हुआ है कि दीपावली की कौन सी बात आपको अधिक पसंद है? दीपावली कब मनाई जाती है? और दीपावली पर हम दिए क्यों जलाते हैं? तो बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर स्वयं मौखिक प्रश्नों के उत्तर चित्र देखकर करने हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि दिए गए पाठ्यांश में समान शब्दों युग्मों को छांटकर लिखिए। समान शब्द मतलब जो समान शब्द होते हैं, एक समान जो हों, जैसे भर भर, जगमग जगमग और द्वार द्वार, ये क्या है? पाठ्यांश के समान शब्दों के युग्म है बच्चों। इस प्रकार से आपको भी छांट कर लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि चारों पंक्तियों में आए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए। जैसे आ से लेकर ज्ञा वर्ण तक शुरू वाले जो भी शब्द आए हैं उन्हें क्रम में से लिखिए। तो देखिए, जैसे है अम्मा, खील, चमकी, जगमग जगमग, दिए, बतासे, भर भर और थाली आदि शब्द हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपको भी इन शब्दों को लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, कविता के पाठ्यांश को नीचे की पंक्ति से शुरू करके ऊपर की पंक्ति तक उल्टे क्रम में लिखिए बच्चों। तो देखिए इसका उत्तर होगा बच्चों, जैसे अम्मा सबको भर भर थाली खील बतासे बांट रही है, द्वार द्वार चमकी दिवाली, जगमग जगमग दिए जले। इस प्रकार से बच्चों इन्हें हम इन पंक्तियों को ऊपर की पंक्ति तक उल्टा करके लिखते हैं। आपको भी ऐसे ही लिखना है बच्चों, ऊपर से नीचे। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि दीपावली के अवसर पर आप अपने अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों को प्रसाद में क्या क्या बांटते हैं। तो देखिए बच्चों, पड़ोस में आप क्या क्या बांटते हैं? मिठाई बांटते हैं, सेव केला बांटते हैं, बतासे बांटते हैं, पेठा बांटते हैं और आदि चीज़ें बांटते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 कि दिए गए शब्दों को शुद्ध करके पुनः लिखिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ दिया हुआ है बाँट, तो इसका शुद्ध शब्द होगा अनुनासिक शब्द के साथ बाँट। वैसे ही इसका वाक्य में प्रयोग है कि अमन अपने जन्मदिन पर टाफियाँ बाँट रहा है। ठीक उसी प्रकार हमें दीपावली को हम दिवाली कहते हैं, हम दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाते हैं। इस प्रकार इसका वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों। वहीं बात करें दूसरे की कि अम्मा, तो अम्मा में बच्चों चंद्रबिंदा नहीं आती है, इस प्रकार अम्मा लिखा जाता है। अब इसका वाक्यों में हम प्रयोग करते हैं कि अम्मा हमें बहुत सारा प्यार देती है। अब तीसरे की बात करें बच्चों तो चमकी, तो चमकी बच्चों ये सही वर्ड होता है, ऐसे लिखा जाता है बच्चों। अब इसका हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं बच्चों कि आज पानी गिरने वाला है और बिजली भी चमकी है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपने अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए बच्चों। साथ ही साथ आप हमें यह कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं बच्चों। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है बच्चों कि खाली स्थान पर उचित शब्द लिखकर कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। जैसे जगमग जगमग दिए जल उठे, द्वार द्वार चमकी दिवाली, खोल बतासे बांट रही है अम्मा सबको भर भर थाली। तो इस प्रकार बच्चों खालिस्तान जो कविता है, जहाँ खालिस्तान दिए हैं वहाँ पर उचित शब्द लिखकर आपको इस कविता को पूरा करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस
धाराप्रवाह पठन को पूरा पढ़ना है बच्चों और मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं बच्चों, तो भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे दीपावली मनाई जाती है, दशहरा बनाई जाती है, होली बनाई जाती है, बसंत ऋतु बनाई जाती है, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। दूसरा है कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है बच्चों और क्यों, तो बच्चों हमें दीपावली का त्यौहार अच्छा लगता है क्योंकि इस दिन हमें नए पटाखे, नए कपड़े, मिठाइयाँ खाने को मिलती है और दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ने को मिलता है। अब प्रश्न क्रमांक 1 की बात करें लिखित के अंतर्गत कि केमिकल वाले रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है या फूलों के रंगों से, अपने विचार व्यक्त कीजिए बच्चों। तो देखिए, केमिकल से अच्छा फूलों के रंगों से होली मनाना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्राकृतिक रंग शरीर और चेहरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न के उत्तर देना है बच्चों। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों कि अपनी पसंदीदा त्यौहार के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहला, मुझे दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, इस दिन नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। तीसरा, मिठाई प्रसाद खाने को मिलता है। चौथा, पटाखे जलाने को मिलते हैं। पांचवा, अपने दोस्तों के साथ मिलने का मौका मिलता है बच्चों। तो आप भी इस प्रकार इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दिए गए स्लोगनों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे हिल मिल कर त्यौहार मनाएं, खुशियाँ चारों ओर फैलाएं, नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। अब इसको पढ़ने के बाद हम पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं बच्चों कि अंतिम 2 पंक्तियों में क्या संदेश दिया गया है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये जो अंतिम 2 पंक्तियाँ हैं उसमें क्या संदेश दिया गया है। अंतिम 2 पंक्तियों में गंदगी नहीं फैलाने और अपने गाँव या ग्राम को सुरक्षित, भारत को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया गया है बच्चों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। वहीं प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें कि प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है बच्चों, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से क्या होता है। तो देखिए बच्चों, मिलजुल कर त्यौहार मनाने से भाईचारा बढ़ता है तथा सभी आपस में मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं, अब यहाँ पर दिया गया है बच्चों अगला प्रश्न कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए बच्चों। तो देखिए, त्यौहार, दीपावली, मिठाई, प्रदूषण और भारत, आपके जो शिक्षक हैं जिन वाक्यों को या शब्दों को बोलते हैं बच्चों, उन्हें यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 14, दिवस 4, पाठ 8, द्वार द्वार चमकी दिवाली। अब यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों कि लिखित के अंतर्गत कि पाठ्यांश झूम झूम कर चमकी दिवाली में आए हुए तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे बच्चों, तुकांत मतलब मिलते जुलते शब्द, जैसे अन्नू, बन्नू, आता लाता, सीता गीता, भर कर, गाते जलाते, धड़ाका फटाका। तो इस प्रकार बच्चों हमें पाठ्यांश को पढ़कर तुकांत शब्दों को छांट कर लिखना है बच्चों। अब प्रश्न क्रमांक 2 बोल रहा है कि पाठ्यांश में दा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को खोज कर लिखिए बच्चों। तो देखिए, जैसे दा शब्द से जो चालू होते हैं उन शब्दों को हमें छांट कर लिखना है बच्चों। जैसे दिवाली दा से शुरू हुई, दौड़ में भी दा आया, दीप, देकर, दिए, द्वारदार आदि शब्दों में दा का प्रयोग हुआ है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको दा वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों को छांट कर पाठ्यांश से लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 कि बच्चे क्यों हंस और गा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, दिवाली का त्यौहार होने की खुशी में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे हंस रहे हैं और गा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि दीपावली पर आप बाज़ार से क्या क्या खरीद कर लाते हैं, लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम दीपावली पर नए कपड़े, गणेश, लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान की मूर्ति, फल फूल, मिठाई, प्रसाद और पटाखे आदि लाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि दिए गए शब्दों से शब्द छांटकर उचित शब्द युग्म बनाइए। जैसे यहाँ पे बोटी, झोल,
झूम, पाठ, तैसे, रात, द्वार, दुख आदि शब्द दिए हैं बच्चों। अब यहाँ पर जैसे दिया है खील, खील का बतासे, तो ठीक उसी प्रकार हमको यहाँ से क्या करना है, उचित शब्द छांट का युग्म जोड़े बनाने हैं। जैसे सुख का दुख, झूम का झूम, दिन का रात, पूजा का पाठ, रोटी का बोटी, जैसे का तैसे, द्वार का द्वार, मेल का जोड़। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन शब्दों के युग्म के जोड़े बनाने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि आपको कविता की पंक्तियों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर इनको पुनः बनाना है बच्चों। जैसे ये कविता दी हुई है, इसमें विराम चिन्ह देखिए कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं, तो हमें इसमें विराम चिन्ह लगाना है बच्चों जो उचित हों। जैसे झूम झूम में आपने ये योग चिन्ह लगाए हैं बच्चे। कर हंसते गाते, यहाँ पे कॉमा विराम लगाया गया है। दौड़ दौड़ में भी जैसे युग्म, यहाँ पर युग्म लगाया गया है। कर दीप जलाते, भर भर में भी लगाया गया है बच्चों। कर फुलझड़ी खिलौने। तो उस प्रकार इस प्रकार से जहाँ पे उचित विराम चिन्हों का उपयोग हो वहाँ पे आपको विराम चिन्ह उचित तरीके से लगाने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्रमांक क्या कह रहा है। अब अगला प्रश्न क्रमांक हमारा कह रहा है बच्चों कि आपको इसको धारा प्रवाह पठन दिया गया है, आपको इसको पूरा पढ़ना है और अपने मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि आपने कौन कौन से मेले देखे हैं बच्चों। तो आपने कौन कौन से मेले देखे हैं वो आपको बताने हैं कि जैसे हमने मेले मकर संक्रांति का मेला, बसंत पंचमी का मेला, महाशिवरात्रि का मेला देखा है। तो आपने भी जो देखे हैं बच्चों वो अपने मास्टर जी से या अपने सर से और अपने मित्रों से चर्चा कीजिए मुख्य प्रश्नों में। वहीं दूसरा प्रश्न है कि आप कौन कौन से त्योहारों पर अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं बच्चों। जैसे मुख्य प्रश्न बताना है बच्चों आपको कि मैं अपने त्यौहार में रक्षाबंधन में अपने मामा जी के घर जाता हूँ, होली में अपने मित्रों के घर जाता हूँ, मिलता हूँ, अपनी बुआ के घर जाता हूँ। अब यहाँ पर इसी प्रकार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों मौखिक। अब यहाँ लिखित प्रश्न बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 1 कि आपके गांव शहर के आसपास लगने वाले किन्हीं देव मेलों के नाम लिखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर होगा जैसे महाशिवरात्रि, महाशिव का मेला लगता है महाशिवरात्रि में। दूसरा है मकर संक्रांति का मेला लगता है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको भी ऐसे दो मेलों के नाम लिखने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों स्वतंत्र लेखन के अंतर्गत कि दीपावली का त्यौहार आने वाला है, आपको सभी ज़रूरी सामानों की सूची बनानी है। अपनी पसंद का सामान दिए गए कॉलम में उदाहरण के अनुसार भरिए बच्चों। तो देखिए जैसे ये एक कॉलम दिया हुआ है, आपको अपनी दीपावली का त्यौहार आ गया है, आपको उचित तालिका में अपने उचित सामान लिखने। जैसे कपड़े, तो भाई बहन की फ्रॉक, तो पापा का कुर्ता, मम्मी की साड़ी, भाई का शर्ट, छोटी बहन का जीन्स, मेरा कुर्ता। तो इस प्रकार आपको जैसे अब पकवान हैं तो पकवान में जैसे गुजिया, तो मिठाई, नमकीन, गुलाब जामुन, जलेबी और बर्फ़ी। तो इसी प्रकार आपको ज़रूरी सामान की सूची बनानी है। जैसे रोशनी का सामान क्या हो गया, दिए होंगे, मोमबत्ती होगी, लैंप होगी, झालर होगी, लाइट होगी और तेल होगा। अब ऐसी पटाखों में फुलझड़ी होगी, अनारदाना होगा, बम होंगे, चकरी होगी और टिकिया आदि होंगे। तो इस प्रकार आपको सूची बनानी है बच्चों। वहीं अन्य सामान में पुताई के लिए रंग जैसे ब्रश लगेगा, पेंट होगी, चूना होगा, कलर होगा और सीढ़ी भी लगेगी बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों सूची बनाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र पठन के अंतर्गत कि समाचार को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जैसे आपको क्या करना है बच्चों कि हमें यहाँ पूरा ये समाचार पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आप पहले इन्हें पढ़ लीजिएगा। अब पहला जैसे प्रश्न पूछ रहा है कि हमें आग से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमें आग से बचने के लिए घर का रसोई सिलेंडर चेक करना चाहिए कि उससे गैस का रिसाव तो नहीं हो रहा है, और हमें आग से संबंधित सभी उपकरणों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए बच्चों। और हमें जब आग लग जाए तो हमें फायर ब्रिगेड को भी बुला लेना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार आपको इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह पर लगी थी। तो देखिए बच्चों, आपको यह क्या करना है, आपको यह पूरा पठन पढ़ना है। यहाँ पे जो ये पठन दिया गया है तो आपको यह पूरा पठन को पढ़ना है। तो आपको यहाँ दिखेगा कि गोवर्धन श्रीदास रविदास के मेला में क्षेत्र में एक चाय की दुकान में रविवार को आग लग गई थी। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि समाचार रविवार के दिन एक चाय की दुकान में आग लग गई
थी। तो समाचार को पढ़कर आपको इसका प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को, वाक्यों को आपको लिखना है बच्चों। तो जैसे गैस, सिलेंडर, मिठाई, सावधानी, चाय, समाचार, जगह। तो इस प्रकार जो आपके शिक्षक शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करते हैं बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 14 दिवस 5 पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली। अब यहाँ पर भी बच्चों प्रश्न दिया गया है लिखित भाषा के अंतर्गत कि पाठ्यांश गली गली चमकी दिवाली में से आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर लिखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हमने पाठ्यांश से छांटकर लिखे हैं, जैसे दिवाली, ऐसी, दीप, मालाएं, पटाखा, लाता, मिठाई, आता, गली, मचा, डाली हुआ, धड़ाका, मचा, सजी। तो इस प्रकार से आपको भी पाठ्यांश से ऐसे आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को छांटकर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। पाठ्यांश में आए अपनी पसंद के कोई 2 शब्द लिखकर उन पर वाक्य बनाइए बच्चों। जैसे खिलौने, तो बच्चे बाजार से खिलौने खरीद रहे हैं। दूसरा ताली, तो ताली बजाना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको पाठ्यांश से अपनी पसंद के कोई 2 शब्दों को छांटना है और उनका वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों, हमारी प्लेलिस्ट में पुराने सप्ताहों की वीडियो डली हुई है, चाहे वो गणित की हो, चाहे वह पर्यावरण की वह हिंदी हो, तो आप वहां से भी जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 बोल रहा है कि दीपावली पर चारों तरफ इतनी अधिक चहल पहल क्यों है। तो देखिए, दीपावली का जो पर्व है हर्षोल्लास का त्यौहार है, जिसमें सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर मिठाई बांटकर पटाखे जलाकर इस पर्व को एक दूसरे के साथ मना रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, जो कि कह रहा है कि हमें बम या पटाखे जलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें जलाने पर हमारा हाथ पैर न जले और ना ही किसी को नुकसान पहुँचे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्मों से युग्म चुनकर उनके बीच योजक चिन्ह लगाकर लिखिए। तो ये आपको यहाँ शब्द दिए गए हैं, अब इसमें से सही शब्द को चुनकर यहाँ पे योजक चिन्ह लगाने हैं। जैसे ये जो बीच में लगाते हैं वो योजक चिन्ह कहलाता है। जैसे देख रेख, नन्ही नन्ही, धूम, धड़ाका। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर छांटकर उचित जो सही शब्द हैं उन्हें लिख दिया है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि नीचे दिए गई पंक्ति को पढ़ते हुए कविता के ऊपर की पंक्तियाँ लिखिए। जैसे गली गली में चहल पहल है, मचा हुआ धूम धड़ाका, लिए मिठाई कोई आता, कोई लाता बम पटाखा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको कविता की पंक्ति को पूरा करना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे धारा प्रवाह पठन दिया गया है, जिसे पढ़कर आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। तो आप इसे पूरा पढ़िएगा और मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। जैसे कि माँ गीतू से किस त्यौहार के बारे में बात कर रही है बच्चों, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक उसी प्रकार भाई बहनों के कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कब मनाए जाते हैं आप लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर इस पाठ को पढ़कर देने हैं। पढ़ते हैं लिखित प्रश्न की तरफ कि लिखित प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे कि गीतू कहाँ रहती है, तो गीतू नरवर के अंबाय में रहती है। वहीं प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, अंकुर, आदर्श, तनु, जो भी आपके भाई बहनों के नाम हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सूची के अनुसार नाम लिखना है बच्चों। जैसे भाई बहन, पड़ोसी, मित्र, मामा मौसी, ताऊ चाचा, बुआ आदि। तो देखिए बच्चों, जैसे भाई बहन की सूची बनानी है तो हमने यहाँ पे अंकुर, आदर्श, तनु लिख दिया। पड़ोसी, तो जो आपके पड़ोसी हैं उनका नाम लिख दिया। जैसे हमने यहाँ लिखा दिलीप तिवारी जी, शुभम शुक्ला जी, सूर्यकांत चौधरी जी। जैसे आपके जो मित्र हों, जैसे राकेश,
सुनील, अंकित। तो इस प्रकार आपको मित्रों की सूची बनानी है। ठीक वहीं मामा मौसी जैसे पिंटू मामा, पिंकी मौसी, बबली मौसी, इस प्रकार आपको सूची बनानी है। वहीं ताऊ चाचा जैसे बबलू चाचा, नीरज ताऊ और बुआ प्रियंका बुआ। तो इस प्रकार से आपको अपनी सूची बनानी है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, इस साइन बोर्ड को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आप सीधे जाएंगे बच्चों तो जयपुर 321 किलोमीटर और आगरा 554 किलोमीटर पड़ेगा। यहीं आप बाएं मुड़ेंगे तो श्री गंगाधर 242 किलोमीटर पड़ेगा और वहीं आप दाएं मुड़ेंगे यानी राइट मुड़ेंगे तो जोधपुर 261 किलोमीटर पड़ेगा। अब आइए हम इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देते हैं बच्चों कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि साइन बोर्ड के अनुसार बाएं मुड़ने पर कौन सा शहर आएगा, साइन बोर्ड के स्थान से उसकी दूरी कितनी है। तो देखिए बच्चों, श्री गंगाधर 242 किलोमीटर। तो आपको इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है कि बाएं मुड़ेंगे बच्चों। देखिए जैसे हम अगर यहाँ पे बाएं मुड़ेंगे, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से ऐसे बाएं मुड़ेंगे तो श्री गंगाधर 222 किलोमीटर आएगा बच्चों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब जैसे दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी में कौन सा शहर है। तो देखिए बच्चों, साइन बोर्ड से सबसे अधिक दूरी पे कौन सा बोर्ड है, ये देखिए आगरा 554 किलोमीटर। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों 554 किलोमीटर, यानी आगरा 554 किलोमीटर है साइन बोर्ड के स्थान से सबसे अधिक दूरी पर। अब तीसरा प्रश्न वहीं पे बोल रहा है कि साइन बोर्ड के अनुसार सीधे जाने पर कौन कौन से शहर मिलेंगे। तो देखिए बच्चों, सीधे जाने पर जयपुर और आगरा शहर मिलेंगे। इस प्रकार बच्चों इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। अब यहाँ पर शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखना है बच्चों। तो देखिए जैसे हमने लिखा देखकर, सुनकर, आज, मुझे देखकर बालक पढ़ने लगा। वहीं बात करें आज सोमवार है। तीसरा, तुम्हें भगवान की पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार जो शिक्षक द्वारा जो बोले गए शब्दों हैं या वाक्य हैं बच्चों, आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ सप्ताह चल रहा है 14 दिवस 6 पाठ 8 द्वार द्वार चमकी दिवाली के अंतर्गत अब हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि पाठ के सरलीकृत अंश में से अनुनासिक शब्द छांटकर लिखिए। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदी होती है बच्चों। तो देखिए पाठ के अनुसार हंसते, मिठाइयाँ, दीपमालाएं, बाट आदि शब्द हैं जिनमें अनुनासिक शब्द आया हुआ है। तो आपको इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है बच्चों कि पाठ्यांश झूम झूम कर चमकी दिवाली में आए हुए तुकान शब्दों को छांटकर लिखिए। जो कि तुकान शब्द जो कि मिलते जुलते शब्द होते हैं बच्चों। तो देखिए जैसे गाते लाते, झूम झूम, अन्नू बन्नू, सीता और गीता। तो इस प्रकार से ये तुकान शब्दों को हमने छांट कर लिखा है बच्चों। आपको भी ऐसे ही तुकान शब्द पाठ्यांश से छांट कर लिखने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 कि हमें बम या पटाखे चलाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमें बम सावधानी पूर्वक दूर से पटाखे फोड़ने चाहिए और बड़ों के साथ पटाखे जलाने चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 बोल रहा है कि द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की कोई 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए बच्चों, जैसे झूम झूम कर हंसते गाते, दौड़ दौड़ कर दीप जलाते, भर भर कर फुलझड़ी खिलौने बच्चे बाजारों से लाते। तो इस प्रकार से बच्चों आपको द्वार द्वार चमकी दिवाली कविता की 4 पंक्तियाँ लिखना है बच्चों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि दिए गए शब्दों में से शब्द छांटकर उचित युग्म बनाइए। झूम, तैसे, बोटी, पाठ। तो देखिए जैसे रोटी का हो जाएगा बोटी, झूम का हो जाएगा झूम, पूजा का हो जाएगा पाठ, जैसे का हो जाएगा तैसे। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वहीं दूसरा प्रश्न है बच्चों कि दिए गए शब्दों का सही मिलान कीजिए, मतलब सही जोड़ी बनाइए। जैसे रक्षाबंधन का राखी होता है, ईद का सिवैयाँ होती है, दीपावली का त्यौहार फुलझड़ी है, होली का त्यौहार रंग गुलाल का है और क्रिसमस डे का प्लास सेंटा क्लॉज का है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि आपको क्या करना है, इस चीज़ को इसको पूरा पढ़ना है और नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे समाचार के अनुसार आग किस दिन और किस जगह पर लगी थी, तो आपको यहाँ से पढ़ना है, इसके उत्तर देना है कि रविवार के दिन और सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के पास मेला क्षेत्र में चाय की दुकान में आग लग गई थी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब दूसरा प्रश्न है वहीं पे कि दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि आग से संबंधित दुर्घटना होने पे हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए बच्चों, हमें तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देना चाहिए तथा आसपास के लोगों को भी सूचना देनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपने पसंदीदा त्यौहार पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला, दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छा लगता है, हमें नए कपड़े पहनने को मिलते हैं, पकवान और मिठाई खाने को मिलती है, पटाखे जलाते हैं और मित्रों से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपको भी अपने पसंदीदा त्यौहार के पर 5 पंक्तियाँ लिखनी है बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न है बच्चों कि दिए गए स्लोगनों को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हिल मिलकर त्यौहार मनाएं, खुशियाँ चारों ओर फैलाएं, नहीं प्रदूषण का करें कोई काम, सुरक्षित भारत स्वच्छ हो ग्राम। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है बच्चों की प्रथम 2 पंक्तियों का क्या संदेश दे रही हैं। तो देखिए बच्चों, प्रथम 2 क्या से दे रही हैं 2 पंक्तियाँ, हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्योहारों को मनाना चाहिए और खुशियाँ मनानी चाहिए। वहीं बात करें दूसरे प्रश्न की बच्चों की, अपना देश कब सुरक्षित रह सकता है। तो जब सभी एक साथ मिलजुल कर रहें और प्रदूषण ना फैलाएं, तभी अपना देश सुरक्षित रह सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को लिखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, जैसे कलम, अपना देश, त्योहार, झूम, दिया और जलाना। तो उस प्रकार जो भी बच्चों शिक्षक द्वारा जो भी बोले गए शब्द हैं, आपको उनको यहाँ पे छांट कर लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आप बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे बच्चों। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो बच्चों, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।